हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। हमने पिछले वीडियो में क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल्स के सारे कंसेप्ट्स पढ़े थे और मैंने आपसे बोला था कि आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पर ही हैं इसमें, और प्रॉपर्टीज शायद आपको सब याद हो गई होंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है कोण x डिग्री का मान। तो देखिए, पहला है चतुर्भुज, चार भुजाओं की बंद आकृति, और इसमें तीन कोण दे रखे हैं, चौथा निकालना है। तो तीनों कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री। तो 360 हो जाएगा, x का मान 65 डिग्री आ जाएगा। आप इसको हल करेंगे तो नेक्स्ट देखिए, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वो होता है समचतुर्भुज। मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी और मैं आपको यहाँ समझा भी देती हूँ। समचतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं और इसके जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समलंब चतुर्भुज में तो क्या होता है, केवल एक पेयर, अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है और कुछ भी नहीं होता। आयत में सारी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं और इसके विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। समांतर चतुर्भुज, तो समचतुर्भुज भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी पूछी गई है ये समचतुर्भुज में ही होती है, समांतर चतुर्भुज के प्रकार में आता है स्पेशल प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर समचतुर्भुज है। थर्ड देखिए, आपका बेसिक पर आधारित प्रश्न है, वक्र जो बहुभुज नहीं है। बहुभुज की परिभाषा में क्या था? सीधी रेखाओं, सरल रेखाओं से बनने वाली बंद आकृति। तो देखिए, यहाँ पर ए वाली आकृति बंद है, सी वाली भी बंद है, डी वाली भी बंद है, ये वाली बंद नहीं है। तो आंसर है बी। अब ये मत सोच लेना इन आकृतियों को बॉक्स में बंद किया हुआ है, वो चीज नहीं, आकृति की बात हो रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं, समचतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं, आयत के सभी गुण पाए जाते हैं, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। और ये मैंने जब आपको प्रॉपर्टीज बताई थी तब बताया भी था। देखिए, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण का मतलब हुआ आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर, ठीक है, आमने सामने के कोण भी बराबर और आसन्न कोणों का योग 90 डिग्री और विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के सभी गुण, मतलब समचतुर्भुज में क्या गुण होते हैं? सारी भुजाएं बराबर, तो वर्ग की भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और इसका जो विकर्ण होता है वो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है, तो वो वर्ग में भी होता है। आयत के सभी गुण क्या? आयत के गुण होते हैं सारे कोण 90 डिग्री के, तो वर्ग में भी सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तो वर्ग के भी विकर्ण बराबर होते हैं, तो सभी गुण पाए जाते हैं। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है, दिए गए समबाहुभुज में अधिकतम कितनी सममित रेखाएं। तो देखिए, सममित रेखाएं का मतलब क्या होता है? पहले तो यहाँ पर दिया है समबाहुभुज। समबाहुभुज जब भी दिया जाएगा तो हमेशा आप याद रखेंगे सममित रेखाएं कितनी होती हैं, जितने बहुभुज में भुजाएं हैं अगर उसमें समबाहुभुज लिखा है तो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, षटभुज है, तो इसका मतलब इसकी सममित रेखाएं 6 होंगी। और सममित का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, बराबर बराबर भागों में बांटता है। पहली रेखा, दूसरी रेखा, फिर तीसरी, चौथी और पांचवी और ये छठी। तो 6 रेखाएं ऐसे बनेंगी जो कि इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगी। छठा प्रश्न, एक आयत जिसके विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए, आयत क्या होता है? जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है, तो वर्ग में ही होता है इनमें से, और समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उसमें समचतुर्भुज के भी गुण होते हैं। आंसर है बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज जिससे सम्मुख भुजाओं का एक ही जोड़ा समांतर होता है लेकिन बराबर नहीं होता है। तो केवल एक जोड़ा समांतर होता है, तो वो कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज। तो देखिए प्रॉपर्टीज पर कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो डायरेक्ट करने वाले क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेंगी अच्छी तरह से। नेक्स्ट देखिए, एक समपंचभुज में प्रत्येक अंतः कोण का मान। तो देखिए पहली बात लिखी है समपंचभुज। समपंचभुज का मतलब होता है सारी भुजाएं समान
और सारे कोण भी समान, तो प्रत्येक अंतः कोण आपको निकालना है। तो पहले आप सारे कोणों का योग निकालेंगे। तो योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। पंचभुज है तो 5 - 2 गुणा 180, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 180, यानी ये हो जाएगा 540। तो 540 डिग्री सभी कोणों का योग है। तो अब क्योंकि ये पंचभुज है तो इसके सारे कोण भी बराबर होंगे। तो प्रत्येक अंतः कोण क्या हो जाएगा, 540 डिवाइडेड बाय 5, तो 108 डिग्री इसका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने पिछले कोण वाले चैप्टर में भी किए थे, ये अगेन रिपीट हो रहे हैं। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है। तो मैंने आपको बताया था जब भी बहुभुज के बारे में बात होगी तो उसके सारे बाह्य कोणों का योग 360 होगा, चाहे वो कोई सा भी बहुभुज हो, त्रिभुज से लेके जितने भी, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सीधा 360 में 45 का भाग दे दीजिए, 9 पंजे ये 40 और ये 8, तो अष्टभुज है ये, जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप है 45 डिग्रीज। नेक्स्ट देखिए, वृत्त के संदर्भ में पाई का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें दी हुई हैं, क्षेत्रफल दिया है और परिधि दी है। तो हम क्षेत्रफल के हिसाब से देख लेते हैं। क्षेत्रफल होता है πr² और परिधि होती है 2πr। तो देखिए क्षेत्रफल बटे परिधि अगर मैं करूंगी, πr² बटे 2πr अगर मैं करूंगी तो ये r/2 आ रहा है, पाई नहीं आ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल बटे व्यास अगर मैं कर दूंगी, व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या, तो एक त्रिज्या कटेगी, आंसर आएगा πr/2, वो भी पाई के बराबर नहीं आ रहा है। परिधि बटे व्यास करूंगी 2πr/2r, ये कर दूंगी तो आंसर आ रहा है पाई, ये भी यही करेक्ट ऑप्शन है। आप इधर भी चेक कर सकते हैं, 2πr बटे त्रिज्या खाली r, तो ये आ रहा है 2π ना कि पाई। पाई पूछा है तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर आपकी बुक में 10 के बाद 11 नहीं है, 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने बुक के हिसाब से ही यहाँ पर नंबर डाला है, तो वैसे ये 11वां प्रश्न है। तो ये देखते हैं कैसे होगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूरा मैथमेटिक्स लगेगी अच्छी। यदि एक आयत का विकर्ण, देखिए आयत कैसा होता है, इस तरह का ABCD आयत है, इसमें एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है और ये विकर्ण होता है और ये 90 डिग्री का कोण होता है। तो उसने क्या बताया, यदि एक आयत का विकर्ण भुजाओं में से एक का 2 गुना है, तो कोई भी भुजा हम x मान लेते हैं, तो विकर्ण का मान है 2x। तो हमें क्या करना है, चौड़ाई का मान निकालना है पहले, तो फिर हम दोनों भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए चौड़ाई हम कैसे निकालेंगे, ABC जो त्रिभुज है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज जब भी आप देखेंगे आप कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से 2x का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो देखिए 2x का वर्ग हो गया 4x² और ये हो गया x² प्लस चौड़ाई का वर्ग, तो ये हो गया 3x², x² इधर जाएगा, चौड़ाई का वर्ग, चौड़ाई बराबर हो जाएगा √3x²। तो x तो बाहर आ जाएगा, x √3 हो जाएगा, प्लस माइनस आएगा, लेकिन हमेशा लंबाई प्लस में ली जाती है तो हम प्लस ही लेंगे। तो आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है, तो लंबाई बटे चौड़ाई, तो x/x √3, तो ये है 1√3। यहाँ पर 1√3 जैसा ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, यहाँ पर बताया नहीं है ना, दो भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो स्पेसिफाई नहीं किया है कि लंबाई अनुपात चौड़ाई निकालना है, तो हम दोनों ही निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये x√3 बटे x आ जाएगा, तो आंसर आएगा √3/1, ये करेक्ट आंसर है।
तो देखिए इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे। इसमें आपको प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपको प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।